दोस्तों नमस्कार, मैं आपको आज बताने वाला हूं कि हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में रिपर्चेस करने पर एसआई पॉइंट कैसे जनरेट होता है और कितना जनरेट होता है और किस किस लेवल में वो बढ़ता है। यस दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे लास्ट तक। और हमारे यूट्यूब चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला टाइम का और भी वीडियो आपको मिलता रहे। और हाईरिच से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो आपका तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल में कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो के ऊपर। और दोस्तों मेन है इसका रिपर्चेस कैसे होता है कि मान लो एग्जांपल फॉर आपने दोस्तों 1000 की आपने खरीदारी किया, दोबारा खरीदारी जिसको बोलते हैं, लक्स लाइबॉय दाल चावल आटा कुछ भी अब लेते हैं। तो 1000 की खरीदारी में आपको पता है दोस्तों कि कंपनी 2% से लेके बहुत सारे शॉपिंग में आपको पता होगा कि 40% तक डिस्काउंट मिलता है, लेकिन हम एवरेज बता रहे हैं दोस्तों 2 से 20% लगभग जरूर मिलता है। अगर दोस्तों इस बीच में मिलता है, एक तो वहाँ प्रॉफिट हमें वहाँ पर मिला, दूसरा जो कंपनी में सामान बिकता है और बिकने से जो प्रॉफिट होता है दोस्तों वो कंपनी एसआई पॉइंट में बांटती है। और एसआई पॉइंट का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो सेल इंसेंटिव पॉइंट। तो दोस्तों जब कंपनी को कितना बचत होता है, तो दोस्तों मान लीजिए कि अगर 1000 की खरीदारी की है तो 70 से 100 रुपया कंपनी को बचत होता है, यानी कि 70 से 100 के बीच में एसआई पॉइंट बनता है। हम बीच का लेते हैं दोस्तों 80 रुपया, और 80 रुपया अगर 1000 की खरीदारी में दोस्तों तो हर महीने आपको पता है कि आदमी कितने का खरीदारी करेगा, लगभग 5000 से 10,000 20,000 तक भी जाएगा बड़े बड़े फैमिली में। और उस समय कितने की आपको वहाँ पर एसआई पॉइंट जनरेट होगा? तो दोस्तों 8 पंचे 40, यानी कि लगभग 400 एसआई पॉइंट बनेगा। 400 का उस व्यक्ति को कितना मिलेगा जिन्होंने सेल्फ परचेस किया है? मान लो जिस व्यक्ति ने किया दोस्तों उसको 30% मिल जाएगा। यस, तो 30% उसको मिल गया, तो 4 या 12 यानी 120 रुपया दोस्तों यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ। और अगर एवरेज हम 5000 का अगर खरीदारी का हम 10% में जोड़ते हैं दोस्तों तो 500 और 120 यानी लगभग 600-700 हर महीने बचत कर सकते हैं हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग से। यस दोस्तों, और दोस्तों आगे इसी तरीके से अगर आगे हमारी टीम बनती जाएगी, वो अगर रिपर्चेस करेगी तो कितना मिलेगा। यस, तो दोस्तों अगर आपने इस कंपनी में एवरेज अगर कम से कम 10 लोगों को भी स्पॉन्सर किया, अपने दोस्त गांव रिलेशन किसी को भी आपने स्टार्टअप कराया, और वो 10 लोग आने वाला टाइम अगर एक व्यक्ति भी 5000 की खरीदारी करता है दोस्तों तो लगभग कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है? तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर कंपनी को 400 प्रॉफिट होता है। यस, और जो खरीद रहा है उसको जाएगा 30%, लेकिन आपके जो ये 10 व्यक्ति हैं इनसे 400 में आपको कितना जाएगा दोस्तों? तो 20%, यानी कि आपको यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो लगभग एक व्यक्ति से खरीदारी करता है तो आपको लगभग 80 रुपया जाएगा। और 10 व्यक्ति अगर आपके नीचे हैं डाउन में और वो लोग अपना हर घर का सामान यूज़ कर रहे हैं सिर्फ, तो उनको तो अपना प्रॉफिट जा ही रहा है, प्लस ये 400 में आपको कितना मिलेगा दोस्तों? 20%, तो आने की 10 व्यक्तियों से 800 रुपया आपको जा रहा है हर महीने। और इस तरीके से दोस्तों हर महीने 800 की इनकम भी कर सकते हैं अपना बचत। अब आने वाला टाइम में ये 10 लोग क्या, इनके भी तो दोस्त रिलेशन है, पड़ोसी दोस्तों। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, 10 गुने अगर 10 का आगे टीम बनता है तो 100 का टीम बनता है। और 100 की अगर व्यक्ति अगर आपके 5000 की खरीदारी करता है हर महीने दोस्तों तो आपको पता है कि 5 लाख का सामान बिकता है, और ये 10 लोगों से पहले 50,000 अलग। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखिए होलसेलर के जैसा आपका बिक्री स्टार्ट हो जाएगा, आपके नीचे बहुत सारे कस्टमर क्रिएट हो जाएंगे, जिससे आने वाला टाइम आप बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। कि अगर एग्जांपल ये 100 लोग का 5,000 होता है, 5000 की खरीदारी होता है और 1000 में 80 रुपया कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो 8 पंचे 40 दोस्तों कहीं कहीं कंपनी को कितना प्रॉफिट गया है? 40,000। और 40,000 का आपको यहाँ जो 100 लोग हैं ये कौन से लेवल में है दोस्तों? ये है आपका सेकेंड लेवल में, और यहाँ से मिलेगा आपको 15%। ये 10 लोगों को आपने लाया था, लेकिन ये 10 लोगों ने इनको लाया है और ये 10 फिर 10 को लाया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सेकेंड लेवल में आपको ये 40,000 का 15% मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर आपको 6,000 रुपया प्रॉफिट होगा सॉलिड हो। किस लिए? ये 100 लोग अपना घर का सामान यूज़ कर रहा है इसलिए। यस दोस्तों, तो इस तरीके से जनरेशन प्लान आपको 18 लेवल तक मिलेगा। ये तो मैंने एग्जांपल बताया कि 2 लेवल तक दोस्तों, और यहाँ 10 तो क्या आप यहाँ पर 20, 50, 100 भी कर सकते हैं। यहाँ कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आपका कोई भी कैपिंग नहीं है, कोई भी मैचिंग नहीं है, अनलिमिटेड डायरेक्ट कर सकते हैं और अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं दोस्तों। यस, ये हो गया आपको फायदा। एसआई पॉइंट कैसे बढ़ता है वो आपने समझा। आगे बहुत सारे लोग समझते हैं कि सर जो शॉपिंग ओनर है उनको कैसे प्रॉफिट होता है। यस, तो इसी वीडियो में भी आपको बताने वाला हूं कि शॉपिंग ओनर को क्या फायदा होता है। एकदम बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूं कि मान लीजिए 10 रुपये का एक समझ लीजिए कि एक लक्स है, ये लक्स साबुन है जो एग्जाम्पल फॉर कंपनी में शॉपिंग ओनर ने बेचा, और उसने बेचा तो कहीं ना कहीं एक
उनको लगभग कितने में पड़ा होगा, तो हो सकता है कम से कम आपको उसको 8 रुपया से लगभग मिल ही गया होगा, 8 रुपये के आसपास में। अगर 8 रुपया में उनको मिला होगा दोस्तों, तो उनको 2 रुपया प्रॉफिट आ रहा है। यस, जो 2 रुपया प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों, ये 2 रुपया इसी का पूरा जगह में बढ़ता है। कैसे, तो जैसे कि 2 रुपया में आपको 1 रुपया में 30% कम मतलब कंपनी काट लेती है, ठीक है, 30% कंपनी काटती है प्रॉफिट का, ऐसा जो वहाँ पर शॉपी ओनर से। तो अगर 2 रुपया प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी कितना उसमें काट लिया दोस्तों, तो 60 पैसा कंपनी रख लिया। और 60 पैसा में दोस्तों कंपनी ने खुद का रख लिया कितना, तो 10%, यानी कि 60 पैसा का कितना गया 10%, 6 पैसा। 6 पैसा दोस्तों कंपनी को प्रॉफिट हुआ। यस, और बाकी जो दोस्तों यहाँ पर बच गया कितना, तो 54 पैसा, ये बच गया यहाँ पर 54 पैसा। यही 54 पैसा दोस्तों उस लक्ष्य के ऊपर SI पॉइंट जनरेट होगा, ठीक है। और यही आपको जाके 18 लेवल तक मिलेगा हर लोगों को अपनी खरीदारी पर। तो दोस्तों ये हो गया, मान लो कि 60 पैसा यहाँ निकल गया, तो 2 रुपये में 60 पैसा निकला, तो कितना बचा दोस्तों, 1 रुपया 40 पैसा। यस, अब 1 रुपया 40 पैसा में वो शॉपी ओनर निर्धारित करेगा कि हमें छूट कितना देना है, डिस्काउंट कितना देना है। यस, बहुत शॉपी ओनर अगर छोटी सी शॉपी लेकर चला तो थोड़ा कम डिस्काउंट दे पाता है। तो दोस्तों अगर एवरेज 2% भी वहाँ पर डिस्काउंट दिया उस 10 रुपये के सामान में, तो आपको उसको कितना बेचना होगा, तो 9 रुपये 80 पैसा में बेचना पड़ेगा, ठीक है। और ग्राहक को कितनी बचत होगी, 2% का। और इस शॉपी ओनर को कितना बच जाएगा, यहाँ पर अगर 20 पैसा चला गया दोस्तों, तो 1 रुपया 20 पैसा बचेगा। अगर ये शॉपिंग ओनर चाहेगा तो यहाँ 4% देगा दोस्तों, तो यहाँ पर अगर 4% दे दिया तो 40 पैसा चल जाएगा, 1 रुपया बचेगा। अगर ये 5% दे दिया एग्जाम्पल के लिए बचत, तो दोस्तों यहाँ पर इसको कितना बच जाएगा, 90 पैसा। यस, और यही SI पॉइंट हर जगह ऐसे बढ़ता है दोस्तों। तो आपको मैंने बताया कि आसान शब्दों में किस तरीके से SI पॉइंट निकलता है और किस किस को कैसे बढ़ता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर उसके रिलेटेड भी कोई सवाल हो तो ज़रूर हमसे आप कमेंट करके आगे जान सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका।